बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टडी करना है और उसका नाम है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम एक एक्टिविटी है उसको देखेंगे। आपकी बुक के अंदर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, इससे ऊपर एक एक्टिविटी गिवन है, उसको हमने आज पहले सॉल्व करना है। उसके बाद हम बात करेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की। बच्चे, उस एक्टिविटी में ये लिखा हुआ है कि एक हॉस्पिटल की नर्सरी है, उसके अंदर दो बच्चे हैं, वो मिक्सअप हो गए। मिक्सअप होने से मुराद ये है कि दोनों का कोई डिलीवरी टाइम सेम था। नर्स पहले एक बच्चे को रख के गई है किसी जगह पे, फिर क्या है कि दूसरे बच्चे को उधर रख के गई चली। अब उसे ये भूल गया कि ये बच्चा उस फैमिली का है, ये बच्चा उस फैमिली का है। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी गिवन है कि हमारे पास दो बेबी हैं, हमने ये फाइंड करना है कि आया इनके जो पेरेंट्स हैं वो कौन से हैं, या उन पेरेंट्स का कौन सा बच्चा है। दोनों में हमने फ़र्क तलाश करना है। तो बच्चे, यहाँ दो बेबी है वो गिवन है। बेबी नंबर 1, इसका हमने ब्लड ग्रुप टेस्ट किया और चेक किया तो पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप है B। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? B है। और बच्चे, आपको पता है कि ऐसा पर्सन या इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप B हो तो उसमें जो आई जीन के ऊपर अलील की कंडीशन है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। IB होगी, IB होगी, ये होमोजाइगस कंडीशन है। IB होगी, सिंपल IB होगी, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा? B डोमिनेंट है, तो इसलिए इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? B होगा। तो ये कंडीशन उसको होगी। दूसरा जो बेबी था उसका बच्चे जब ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया तो पता चला उस बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो O है, ठीक है। और हमने O के लिए, जब हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, तो हमने कहा था उसमें मौजूद जो जीन्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, स्मॉल आई, स्मॉल आई। अब बच्चे, हमने इनके ब्लड ग्रुप से फाइंड करना है, या पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है उससे फाइंड करना है कि ये बच्चा इनका है और ये बच्चा इनका है, ठीक है। बच्चे, हमने क्या किया कि दो पेरेंट्स कपल की बात करें, एक का नाम है मिस्टर हारिस और ये उसकी मिसिज है जिसका नाम है मिसिज हारिस। इधर हमारे पास मिस्टर बिलाल और मिसिज बिलाल है। बच्चे, मिस्टर हारिस उसका ब्लड ग्रुप A था, तो हमारे पास जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो क्या है कि हेट्रोजाइगस है। और मिसिज हारिस इसका बच्चे जो ब्लड ग्रुप था वो क्या था? AB है। इधर A है और इधर AB है। तो बच्चे, वैसे ही हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से O तो बनने के चांस है ही नहीं, B बनने के चांस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेबी नंबर 1 है वो किसका होगा? मिस्टर हारिस और मिसिज हारिस का होगा। लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करना है कि आया ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये अगले इंडिविजुअल में किस तरह आ जाते हैं। तो उसके लिए बच्चे, जब हमने पॉसिबल क्रॉस देखा या पॉसिबल कंडीशन देखी तो हमारे पास ये देखिए ब्लड ग्रुप क्या है कि A है मिस्टर हारिस का। तो होगा कि जब इंडिविजुअल बनेंगे तो अगले जो इनकी बच्चे होंगे उनके अंदर ब्लड ग्रुप की जो पॉसिबल चांसेस हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। बच्चे, अगर IA इस मिसिस के साथ मिल के IA कंडीशन बन जाएगी, IA, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा, ठीक है। इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। इसी तरह IA इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? AB होगा, क्योंकि दोनों अलील क्या है खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब बच्चे, होगा क्या कि इसने इसके साथ क्रॉस करना है, स्मॉल आई इसके साथ, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी IA और स्मॉल आई। तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। इसी तरह जब I इसके साथ मिलेगा तो
तो हमारे पास आई बी और ये क्या है स्मॉल आई, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बी होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हाँ जी जो बी ब्लड ग्रुप होगा वो मिस्टर हारिस और मिसिस हारिस से पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन दूसरे को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखा गया कि जो मिस्टर बिलाल था, जब उसके ब्लड ग्रुप को देखा गया तो वो था ए, तो हमें लगा कि हाँ जी ये उसका भी हो सकता है। लेकिन जब मिसिस बिलाल का ब्लड ग्रुप देखा वो भी ए था, तो फिर भी कंफर्मेशन होगी कि हाँ जी बी ब्लड ग्रुप तो अब बन ही नहीं सकता। ठीक है, ओ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम इसके रिजल्ट निकालते हैं। अगर तो बच्चे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास आई ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा। इसी तरह ये मिल जाते हैं तो ए खुद को क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा, इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा। ठीक है, इसी तरह बच्चे ये क्रॉस करेंगे। ठीक है, आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा। हाँ, जब आई स्मॉल आई और ये जो रिसेसिव कंडीशन है स्मॉल आई, तो इसको हमने कहा था ये किस क्या होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो अब पता चल गया कि जो बेबी नंबर 2 है, ठीक है, वो किसका है मिस्टर बिलाल और मिसिस बिलाल का है, और बेबी नंबर 1 है वो किसका है मिस्टर हारिस और मिसिस हारिस। तो हम इस प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कह देते हैं कि बच्चे बेबी नंबर 1 उसका ब्लड ग्रुप भी बी है, बेबी नंबर 2 है उसका ब्लड ग्रुप भी बी है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर बच्चे उसके लिए और टेस्ट होते हैं, जिससे डीएनए टेस्ट हो गया, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फाइंड करना हो गया, तो फिर वो करेंगे। लेकिन पहले टेस्ट किया जाता है वो ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। बच्चे हुआ क्या था, हुआ ये था कि जैसे हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की कि हमने वहां देखा था कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए को ट्रांसफर हो सकता है और ए बी को भी ट्रांसफर हो सकता है। ये कार्लस लैंडस्टेनर ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो इसने बच्चे क्या है कि मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, रैबिट के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इसने देखा कि जब मैं ओ को ओ के अंदर ट्रांसफर करता हूँ तो फिर भी क्लम्प बन जाते हैं, एग्लूटिनेशन हो जाती है। तो वो बहुत परेशान हुआ कि ओ तो ओ को ट्रांसफर हो सकता है फिर भी एग्लूटिनेशन क्यों होती है। तो जब बच्चे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो रेसिस मंकी ये जो आपको अक्सर बाजार में वो नज़र आ जाते हैं ब्राउन टाइप के, तो कहते हैं कि जो एनिमल्स के ऊपर एक टीम होती है, जिस तरह हम कह लें कि एनिमल्स को बचाने वाली कोई फाउंडेशन होती है, उसके मुताबिक ये क्या है कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ में आगे हैं तो इनकी स्पीशीज़ है वो ऐसा ऐसा कम हो रही है। ठीक है, तो बच्चे उसने इसके जब RBCs को देखा तो इसने कहा कि इसके ऊपर एक और एंटीजन है वो मौजूद है, और उस एंटीजन को उसने नाम दे दिया RH का। तो बच्चे आपने अक्सर सुना होगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, इसी तरह ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर RH फैक्टर इन्वॉल्व है। ऐसे पर्सन जिनके अंदर RBCs के ऊपर एंटीजन RH मौजूद होगा या RH फैक्टर मौजूद होगा, बच्चे उसका ब्लड ग्रुप क्या है कि पॉजिटिव होगा, और जिसके ऊपर RH फैक्टर मौजूद नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा नेगेटिव होगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो होगा क्या कि RBCs की सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन मौजूद है, और बच्चे इस एक बात का ख्याल रखना कि RBCs की सरफेस के ऊपर अगर सबसे कोई बड़ी एंटीजन या प्रोटीन होती है तो वो होती है RH। ठीक है, तो RH क्या है कि एक एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं जो कि RBCs की सरफेस पे मौजूद होती है। अगर ये मौजूद होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा पॉजिटिव, और अगर ये नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बच्चे ये देखेंगे कि आया RH जो फैक्टर है एंटीजीन है ये किस तरह फाइंड होता है और इसके लिए कौन कौन सी जीन है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चे आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि बेसिकली 3 जीन्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। उनका नाम क्या है CDE, ये 3 जीन्स हैं।
बच्चे ये तीनों की तीनों जीन्स क्या होती हैं, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद होती है। क्रोमोसोम नंबर 9, कल हमने बात की थी कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम किसके ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, 9 के ऊपर मौजूद होती हैं। बच्चे वो कहते हैं कि जो डी है इसकी पोजीशन और है, या लोकस मैं कह देता हूँ सी और ई, ये दोनों क्या है, इनकी पोजीशन या इनकी लोकस और है। अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो जो डी होती है ये प्राइम है। प्राइम का मतलब ये है कि प्रोमिनेंट है, वाजिया है और इसका लीडिंग रोल है। ठीक है, कि एंटीजन को अटैच करने में, आरएच को अटैच करने में किसका ज्यादा रोल होता है, डी का होता है। फिर वो कहते हैं सी और ई, ये आपस में क्या होती हैं, क्लोजली लिंक होती है और ये सिंपल होती है, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, क्लोजली लिंक, क्योंकि इनकी लोकस क्या है, सेम है तकरीबन। अच्छा, डी क्या है, प्राइम है, इसका क्या है कि एक लीडिंग रोल है। बच्चे डी क्या है, एक जीन है। डी क्या है, एक जीन्स है। तो जीन आगे क्या करती है, एक प्रोटीन बनाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डी जीन्स होती है ये क्या करती है, उस प्रोटीन को इनकोड करती है, जिसको हम नाम दे रहे हैं आरएच ब्लड ग्रुप या एंटीजन का नाम दे रहे हैं। अच्छा बच्चे, तो हम बात कर रहे थे कि जो डी एक जीन्स है, ये बच्चे क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। डीएनए क्या बनाना होता है, मैसेंजर आरएनए बनाना है, और मैसेंजर आरएनए ने आगे क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है, और इस प्रोटीन को हम आरएच एंटीजन कह रहे हैं। तो बच्चे इसको अटैच करना किसका काम है, डी जीन्स का काम है। अच्छा बच्चे, आगे हम बात करेंगे डिफरेंट जीन्स के बारे में कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो किस तरह से हो सकती हैं। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। और ये क्या है, इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक का मतलब ये होता है कि इम्यूनिटी डिवेल्प करना। बच्चे इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं प्राइम जीन की बात कर रहा हूँ, कैपिटल डी, कैपिटल डी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन तो है ही, लेकिन जब डी कैपिटल आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंटीजन को बनाने की कैपेबल है, एंटीजन को। तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, समझ आ गई चीज की। ये देखिए हमारे पास डोमिनेंट कंडीशन है, तो वो क्या है कि उसके अंदर वो जीन इनकोड होगी और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह की आ जाती है, हेट्रोजाइगस, तो बच्चे इसमें क्या है, कैपिटल डी डोमिनेंट है, तो फिर भी क्या होगा कि एंटीजन प्रोड्यूस होगा और उस ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर ये कंडीशन कुछ इस तरह की आ जाती है तो फिर ये हमारे पास बच्चे क्या है कि रिसेसिव कंडीशन आ गई, तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो डी है जो कि डोमिनेंट कंडीशन है वो तो एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, तो ये हमारे पास रिसेसिव कंडीशन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बच्चे हम एंटीजन की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि जो एक एंटीजेंस होती है उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी है वो पैदा होती है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, आरएच के अंदर किसी भी किस्म की एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती। नो एंटीबॉडी, कि किसी भी किस्म की एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। किस वक्त तक नहीं होती, बच्चे वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर तो आरएच फैक्टर ऐसे ही है तो इसके अंदर किसी भी किस्म की एंटीबॉडी नहीं बनेगी। हाँ, अगर हम कह देते हैं कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, अगर हम उसको बच्चे क्या है कि आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे देते हैं या लगा देते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर फौरन से क्या है कि एंटीबॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे क्या मिला है, एक स्टिमुलेशन मिली है, वो स्टिमुलेट हुई है, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी है वो बनेगी। तो बच्चे वैसे आरएच फैक्टर के अंदर किसी भी किस्म की एंटीबॉडी नहीं बनती। हाँ, जब आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसको आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप देंगे तो फिर क्या है, उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो या किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।